आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। तो ये एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है हाइड्रोजन और बेस का, जो हमारा यूज़ होता है इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए। और इसमें क्या होता है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन में क्या देखते हैं हम, ये एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है, ठीक। और इसमें क्या होगा कि जैसे एक कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 का मतलब है कि ये हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज, मतलब और एक हाइड्रोजन H और H, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन है। इसका मतलब अगर हम इसको डिटेल्स में देखें तो इसका जो ऑर्बिटल्स होगा, जो p ऑर्बिटल्स होगा, वो इस तरीके से बैक एंड होगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक। ये हाइड्रोजन एटम होगा s ऑर्बिटल्स, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम s ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम। तो ये कार्बन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और इसी तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसमें इसके बाद क्या होगा, जैसे इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा कोई सा भी, और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से H+ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन्वॉल्व। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इस हाइड्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको यहाँ पर आने के बाद इसमें थोड़ा इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा है इस वाले ऑर्बिटल्स में, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अगर हम पॉइंट्स को देखें कि क्या क्या यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन इज द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन is type of sigma bond resonance, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है यहाँ से, जो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड, नेवर पाई बॉन्ड, रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन से हो रहा है, हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पर कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और इसी की जो है आइसोटॉप्स, ठीक। और इसके बाद एक SiCH3, ये वाला भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हाइपर कंजुगेशन देखें तो ये किस किस इंटरमीडिएट के लिए अप्लाइड होता है, तो ये होता है हाइपर कंजुगेशन is applied हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ किस किस के लिए, एक तो यही है कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन, और
रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एल्कीन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे कि ये कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बता रहे थे हम कि सिग्मा बॉन्ड से निकल के इसने डबल डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड बनाया, तो इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस effect. It is a kind of resonance effect in which sigma and pi bond are involved. ठीक, therefore called as sigma and pi bond resonance, सॉरी सिग्मा एंड पाई रेजोनेंस। ठीक, अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जैसे वैकेंट ऑर्बिटल था, तो जो यहाँ पर, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा और वो इसको स्टेबल करेगा डबल कार्बोकेटायन को। ठीक, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया थोड़ा सा, और जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट किया। ठीक, और इस तरीके से इसका वर्क होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये sp3, तो जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कलेक्टर से होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो ये यूज्ड होगा, जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ले लें, 2 डिग्री कार्बोकेटायन ले लें और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ले लें। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जो कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में था उसको उसके हाइड्रोजन्स को गिनने थे हम, मतलब जैसे ये है, अगर मान लो CH3 ले लिया, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, ये 1 डिग्री। इसके बाद अगर 2 डिग्री की बात करें तो CH3 एंड CH3 कार्बोकेटायन हाइड्रोजन। इसके बाद 3 डिग्री CH3 CH3 CH3। तो अगर हम इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो जो कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे हम। यहाँ पर क्या है, 3 और 3 6, 3 और 3 9। ठीक, तो यहाँ पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, इनको हमने अल्फा माना। ठीक है, इनको अल्फा बोलते हैं जो कार्बोकेटायन के एडजेसेंट में होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये वाला भी अल्फा, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट में ही है। ठीक है, तो इसको अल्फा बोलते हैं। एक बार नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बोकेटायन है CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर है। तो इस तरीके से जैसे ये है, तो इसमें जो है इसके जो फर्स्ट कार्बन होगा इसको हम अल्फा, यहाँ पर बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से नोमेनक्लेचर मानते हैं कि ये वाला जो कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन है इसको अल्फा,
दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा और डेल्टा, इसी तरीके से आगे नॉनक्लेचर करते चले जाएंगे। इस तरीके से इधर इधर की तरफ जाएंगे तो अल्फा और इधर बीटा, इस तरीके से ये नॉनक्लेचर हो गया। ठीक, तो इसमें अगर देखें इसमें कितने कार्बोकेटाइन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 2 4। ये वाला ये जो है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये इसके पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को गिनना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें जो है कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे, 4 हाइपर कंजुगेशन। एक वैल्यू अगर हम देखें तो कितने की होगी, वो 4 की होगी। जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होंगे उतनी ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही हमारी जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर हम ये लिखें नंबर ऑफ सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन अगर हमारे इंक्रीज होंगे तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक, तो क्या करना है, पहला पॉइंट, काउंट द सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन। ठीक है, काउंट करने हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, काउंट ऑफ सैचुरेटेड अल्फा, काउंट ऑफ सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट टू द कार्बोकेटाइन और कौन कौन से में, एल्कीन में या फिर बेंजीन। ठीक, अगर डायरेक्ट रिलेशन लिखें more number of saturated alpha hydrogen, more number of saturated alpha hydrogen equal to more number of hyperconjugation, more number of हाइपर कंजुगेशन। ठीक, और इसी तरीके से क्या होगा, मोर स्टेबल स्पीसीज। ठीक, तो अगर हम बात करें हाइपर कंजुगेशन की, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। ठीक, इसके बाद अगर हम एल्कीन में बात करें तो अगर कुछ एग्जाम्पल लें, ठीक, इसके बाद ये एग्जाम्पल लें, इसके बाद ये एग्जाम्पल लें, इसके बाद और इसके बाद ये एग्जाम्पल है। तो इसमें यहाँ पर सब जगह CH3 है। स्टेबिलिटी देखनी है एल्कीन की, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, CH। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें कि कितने नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन है एल्कीन के, ये वाला अगर पॉइंट्स देखें, इस पॉइंट से 1 और 2 दो अल्फा कार्बन है, इस वाले पॉइंट से देखें तो ये वाला एक अल्फा कार्बन एक अल्फा कार्बन। इसी तरीके से अगर इस वाले पॉइंट से देखें तो ये वाला है, और अगर इस पॉइंट से ये वाला देखें तो ये वाला अल्फा कार्बन है। इसके बाद इस पॉइंट से देखें तो ये वाला अल्फा कार्बन, और इस पॉइंट से देखें तो ये वाला अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी अल्फा हाइड्रोजन को, जो कार्बन के हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हुए हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरीके से 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन सा होगा, ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, और फिर एफ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा देते हैं। ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, बी वाला, फिर सी वाला, और फिर डी वाला, और फिर एफ वाला। समझ में आ गया ना सबको, ये 12 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो यहाँ पर 12 हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 9, यहाँ 6, और यहाँ 3, और यहाँ पर कोई हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम डील करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे CH3, इस तरीके से। तो ये जो है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन खोल कर लिख लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो किस तरीके से होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 जैसे उसमें फर्स्ट वाले में किया था। और ये बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड एक ब्रेक करेंगे, ये इधर, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर किधर, इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसके बाद ये निगेटिव चार्ज इधर से इधर इन्वॉल्व करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा। ठीक, तो इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से। इस बॉन्ड को तब तक घुमाना है जब तक कि मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में ना आ जाए, न्यूट्रल ना बन जाए, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ना घूम जाए। ठीक है, तो इसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन, ये एनायन इधर, और पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर। ठीक, तो यहाँ पे हर जगह H+, और यहाँ भी H+। ठीक, यहाँ भी H+। नेगेटिव आयन, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। और ये यहाँ, और ये जो है यहाँ H+, और फिर ये उसी फॉर्म में। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन हुए, 3 तरीके के यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकते हैं। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बने इसके, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, चौथा नहीं, सॉरी, ये और ये तो सेम नहीं है ना, थर्ड वाला ये, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 स्ट्रक्चर। बने यहाँ पर। तो हाइपर कंजुगेशन जैसे अब रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे हम, अगर देखें
तो रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व करेंगे? अगर हमारे जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है Cl, ठीक, और इस पर हम कोई बेस का अटैक करा रहे हैं। तो बेस का अटैक मतलब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। तो कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा? एक तो हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो ये कौन से हाइड्रोजन को ले जाना पसंद करेगा? इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अगर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसके अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला, इस हाइड्रोजन को ले जाएं, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? इस हाइड्रोजन को लेके जाएं। तो अगर हम देखें तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला लेके जाएं, मान लीजिए ये वाला लेके जाते हैं, ठीक, तो इसके बाद मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक। इसके बाद ये Cl, और दूसरा क्या बनेगा? यहाँ निगेटिव चार्ज और ये Cl, ठीक। इसके बाद क्या होगा? ये एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और क्या बना देगा? ये इस टाइप की एल्कीन बनाएगा, ठीक है। और ये दूसरा प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएगा? ये बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वाली एल्कीन होगी, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 तो यहाँ के 3 4 5 और 2 6 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और इस वाले में कौन सा होगा? 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ का गिना, और 2 हाइड्रोजन ये वाले, और इसमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 हाइड्रोजन ये वाले, 2 और 3 ये, 5 और 1 ये वाला हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन को है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर। और ये कौन सा होगा? माइनर होगा। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, माइनर प्रोडक्ट, ठीक। इसी तरीके से हम रिएक्शन स्टेबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा अगर हम देखें, तो अगर जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मान लीजिए इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक। तो अगर हम एसिडिटी इस पर कोई बेस डालें, ठीक है, तो फिर से दो जगह से लेने का इसका मतलब मन होगा कि एक हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, और दूसरा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पर है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, जो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास वाला हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं बेस डालने के बाद, कि ये या तो हाइड्रोजन यहाँ से उठाए, या फिर ये यहाँ से उठाए, दूसरे हाइड्रोजन से उठाए। दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कौन से इनोलेट्स बनेंगे हमारे यहाँ पर। अगर हम इस वाले को हाइड्रोजन को लेते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को, तो देखते हैं, ठीक। ये इस तरीके से, और दूसरा क्या होगा? यहाँ पर। तो इसमें कौन मोर स्टेबल इनोलेट है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कितने हैं, 1 2, और इधर कितना है? 1 हाइड्रोजन, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 1 2 और 3 ये वाले, ठीक है। 2 2 4 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो गए? 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो लेस, यहाँ पर क्या होगा? ये लेस स्टेबल इनोलेट, और ये क्या है? मोर स्टेबल इनोलेट, ठीक। इसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करें,
ये हो गया हमारा जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में हम किस तरीके से इसको हाइपर कंजुगेशन को जज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी का क्वेश्चन देखें तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक, इसके क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा। ठीक, और एक और चीज़, अगर इसमें कोई ब्रिजिंग ए बी सी डी, ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें किस तरीके से स्टेबिलिटी होगी ABCD में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, अगर तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है हाइपर कंजुगेशन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।